ओम शांति। आज 11 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु ने आँख खुलते ही हम सबको वरदान दिए। उन वरदानों का स्वरूप बनेंगे, वरदानों को बांटेंगे। सतगुरु हमें वरदान देता है, दृष्टि देता है, महामंत्र देता है। जैसे जैसे हम वरदान लेते हैं, आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। साधनों का प्रयोग करते हुए भी साधना कभी ना छूटे। साधनों को प्रयोग करते हुए भी यदि आपकी साधना साथ रहती है तो आप सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। दुनिया का कोई भी दृश्य आपको अपनी ओर आकर्षण ना करे। अगर आप आकर्षित हो जाते हैं, समझो रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग बना रहे हैं। साधनों को यूज़ करते हुए आपकी साधना, तपस्या निरंतर बढ़ती रहे, क्योंकि साधना निर्माण का कार्य करती है। बहुत सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि ये सुख, शांति और संपत्ति का वर्षा आपको शिव बाबा से मिलता है। जितना पवित्र बनते हैं, सुख, शांति, संपत्ति आपको मिलती है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। स्वधर्म में टिकते ही आत्मा सुख का अनुभव करती है, शांति का अनुभव करती है। आपको कहीं जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं। पवित्रता के आधार से आपको सुख शांति मिलती है। साथ साथ ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, ये आपको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाली है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। पढ़ाई के लिए कभी कोई बहाना नहीं देना है। बाबा ने कहा, मनुष्य नहीं जानते शांति कब मिलती है, कहाँ मिलती है, कैसे स्वधर्म में टिकते ही शांति मिलती है। मनुष्य इस तथ्य को नहीं जानते। रावण किसे कहते हैं? रावण का भी बुत बना के जलाएंगे, लेकिन रावण का सही अर्थ 5 विकार है। शांति स्वधर्म पर समझाते बाबा ने याद दिलाया कि अब शांति धाम घर जाना है। बाबा शांति धाम का गाइड है। कोई भी नहीं जानता कि भगवान लिबरेटर है, दुख हरता सुख करता है, गाइड है, तो वो कहाँ के लिए गाइडेंस देते हैं। इस समय आप डबल आस्तिक बने हो। आप रचता और रचना को जानते हो, शिव बाबा को भी जानते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। आप सबकी रूहानी सेवा करने वाले रूहानी सोशल वर्कर हो। दुनिया में जिस्मानी सेवा करते हैं, आप यहाँ रूहानी सेवा करते हो, और ये स्पिरिचुअल फादर आपको सिखा रहे हैं। कभी भी किसी कमज़ोरी के वश नहीं होना। अंश से ही वंश पैदा हो जाता है और परवश बन जाते हैं। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। साधनों का प्रयोग करते हुए भी अपनी साधना को भूलेंगे नहीं। बार बार स्वधर्म में टिकेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। क्वेश्चन है, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ व जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? बाप द्वारा बच्चों को सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति हम आत्माओं का स्वधर्म है।
हम अपने स्वधर्म में टिकते हैं तो शांति प्राप्त होती है। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम अब धन के बने हो। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वो निधन के हैं। धनी एक बाप को कहा जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है तुम्हारा कोई धनी थोड़ी नहीं है क्या। अब सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। बाबा आकर समझाते ये काम महाशत्रु है, जिससे सब आदि मध्यम दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अब हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य भले कहते हैं हमें शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? सुख शांति कब और कौन देता है? तीर्थों पर किस लिए जाते हैं ये भी कोई जानता नहीं, सिर्फ सुना है भक्ति करने से भगवान मिलेगा। जानते हैं भगवान को भी नहीं है, परमात्मा कौन है ये भी नहीं जानते। बाबा कहते मैं आके तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसी के पास नहीं है और देने वाले को भी कोई नहीं जानते। बाबा आकर समझाते तुम गाते हो दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता नहीं। भक्ति क्यों करते, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। ये भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। द्वापर से रावण राज शुरू होता। मनुष्य ये नहीं जानते रावण क्या चीज़ है, कब तक रावण को जलाते रहेंगे। भले उनका जन्म कब हुआ, रावण के बुत को बना के जलाते हैं, आत्मा कभी जलती नहीं। ये बातें तुम बच्चे जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ही भगवती भगवान कहा जाता। फिर त्रेता में राम का राज्य था। उनको राज्य कैसे मिला, फिर ये राज्य कहाँ गया, कोई भी नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील कोई जज बनते, लक्ष्मी नारायण ने। ये किस पढ़ाई से पद पाया किसी को पता नहीं। भगवान उवाच मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मैं तुम्हें ये बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी इस पढ़ाई से बनी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सतयुग के लिए कह देते लाखों वर्ष, तो ये कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। देख भी रहे हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हमें धन मिलेगा, महालक्ष्मी से हर दीपमाला पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। दीपमाला पर पूजा करेंगे, फिर उनकी अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है। समझते लक्ष्मी से धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं। ये बातें मनुष्य नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं। आजकल मनुष्य कह देते ईश्वर पत्थर भीतर में है। बाबा कहते सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि सतयुग में है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य है तो सोने हीरे के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती। बाबा कहते ये भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती। ड्रामानुसार जब दुर्गति को पाएं मैं तब आऊं, आकर नई दुनिया बनाऊं। अब तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ये ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, उनको 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। बाकी द्वापर से रावण राज शुरू हुआ। मनुष्य पतित बनते जाते, परंतु उनको ये पता नहीं कि हमें पतित किसने बनाया। हम पावन थे, पतित कैसे बने। बाबा आकर समझाते रावण राज शुरू होने से तुम पतित बनते जाते हो। रावण के जन्म को 2500 वर्ष हुए।
शिव बाबा के जन्म को 5000 वर्ष हुए। उनको रावण राज्य कहा जाता। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र, कृष्ण चंद्र रखते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी, उसको गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता। बैकुंठ था, कहाँ था ये नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं जानते। तब उन्हें कहते तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, तब तो कहते नेति नेति। ना बाप को ना वर्षे को जानते। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की राजाई मिलती, उसको भी नहीं जानते। अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। लोगों को ये मालूम नहीं शांति किससे और कहाँ से मिलेगी। सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं हमें शांति चाहिए। अब हमें शांति यहाँ कहाँ से मिल सकती है? कर्म तो करना है ना। शांति मिलेगी शांति धाम में। अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। शांति मिलती है स्वीट होम में, फिर वहाँ से हम आत्माओं को बाबा भेज देते पार्ट बचाने के लिए नई दुनिया में। बाप दोजक में थोड़ा ही भेजेगा, बाबा नरक में नहीं भेजते, बाबा भेजते स्वर्ग में। शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये भगवान की पाठशाला है, ये कोई सत्संग नहीं। यहाँ भगवान वाच है बच्चों प्रति। निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्मेंद्रियां मिलती हैं तब बोलती है, सुनती है। अब आत्माओं का बाप बैठ पढ़ाते, परमात्मा को बुलाते, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। परंतु ये नहीं जानते कि वो कैसे लिबरेट कर, गाइड बनकर कहाँ लेके जाएंगे। सिर्फ चिल्लाते रहते। अब गॉड फादर आया है, तुम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। खुद तुम्हें शांति धाम में ले जाते, फिर तुम आप ही सुख धाम में चले जाएंगे। बाबा शांति धाम लेके जाएंगे, फिर आप सुख धाम में चले जाएंगे। बाबा एक ही बार आकर सबका गाइड बनता है, फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं करेंगे। इस समय मनुष्य सब पतित होने के कारण ये नहीं जानते कि वापस घर कैसे जाएं। उड़ नहीं सकते, भक्ति बहुत करते हैं वहाँ जाने के लिए। ये नहीं जानते कि हम पतित हैं, इसलिए जा नहीं सकते। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनाए तब हम जा सकते हैं। अब बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। कौन सी? सबको पतित से पावन बनना ही है। अब कितने ढेर मनुष्य हैं। सत्युग में जब देवताओं का राज्य है तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। पहले थोड़े पत्ते होते, फिर बड़ा होता जाता। पहले एक ही धर्म वाले हैं, तुम अब अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे। बाकी सब नरकवासी, तुम अपने को समझते नहीं। इस समय सूरत सबकी मनुष्य की है, सीरत बंदर जैसी है। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। अब वह कोई पतित को पावन बनाने वाले नहीं हैं, अथवा वह कोई रहमदिल थोड़ा ही हैं। जब कोई दुखी हो तो उन पर रहम किया जाता है। रहमदिल एक बाप है। बाबा आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अब तुम देवता बन रहे हो। ये है नर से नारायण बनने की पाठशाला। ये है नर से नारायण बनने की पाठशाला। ये राजयोग है। ऋषि मुनि ये नहीं जानते कि गीता का राजयोग किसने सिखाया। गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया। समझते कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। कहते कृष्ण भगवान वाच मन मना भव। अब कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, वो तो सतयुग का प्रिंस है, जो ही संगम युग पर राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त करते हैं। उनको फिर भगवान बना दिया। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं, परंतु कोई भी नहीं जानता गीता ज्ञानदाता सदा शिव है। बाबा समझाते, इस समय तुम बच्चे गीता ज्ञान सुन रहे हो। तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते नीचे आए हो। अब चलना है वापस। अब तुम सत्युगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है।
परंतु किसने राजधानी स्थापन की, किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता। सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यहाँ देखो कितने धर्म हैं, सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती। तो ये महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी, उसके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं जानते। बाबा समझाते, तुम बच्चे ही समझते हो, ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां जो बने हैं वो ही जानते हैं। ये बातें ब्राह्मण बच्चों को ही बाबा समझा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। भगवान तुम्हें पढ़ाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो, नई दुनिया सतयुग को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। जितना रूहानी सर्विस करेंगे तुम वो रूहानी सोशल वर्कर, बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाबा रोज़ ज्ञान देते, आत्माओं की सेवा करते हैं। उन्हें कहा जाता आत्माओं की सेवा, जो सिखाते हैं स्पिरिचुअल फादर। यह है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। बनेंगे भी ज़रूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे विनाश शुरू होगा, फिर तुम भी जाएंगे। कहते राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। सिर्फ थोड़े रह जाते हैं, फिर अदली बदली होती रहती। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये नर्क है, अब तुम संगम पर हो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे तो वर्षा कैसे ले सकते हो? पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी बनना होगा तब वर्षा ले सकेंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता जो एक बाप के सिवाय कोई भी देहधारी को याद नहीं करते। वर्षा किन्हें मिलेगा? जो बाबा के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करते, बाकी कुछ ना कुछ सुना है तो प्रजा में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को याद करना है। बाप समान रहमदिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। किसी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र हैं, साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। सरल शब्दों में साधनों का प्रयोग करते हुए भी न्यारे प्यारे रहना है। अपनी साधना तपस्या को निरंतर बढ़ाते रहना है। सुबह से रात तक जो भी हम साधन प्रयोग कर रहे हैं उन्हें प्रयोग करते हुए भी उनसे डिटैच रहना है। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। अंश से ही वंश बन जाता है, फिर परवश हो जाते हैं। अभ्यास करेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।